क्या वाकई में छिन जाएगी प्रियंका गांधी की सांसदी? पहली बार चुनाव लड़ने वाली प्रियंका गांधी से एक बड़ी चूक हो गई है। क्यों प्रियंका गांधी के निर्वाचन को केरल हाई कोर्ट में चुनौती मिली है, आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है और क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि वायनाड से सांसद चुनी गई हैं, उनके निर्वाचन को सीधे सीधे कोर्ट में चुनौती दी गई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसी चर्चा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब प्रियंका गांधी वाड्रा की सांसदी पर तलवार है। दरअसल केरल के वायनाड में उपचुनाव में चुनी गई कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्वाचन को केरल हाई कोर्ट में चुनौती मिली। उपचुनाव में बाय इलेक्शंस में बीजेपी के प्रत्याशी नव्या हरिसाद ने हाईकोर्ट में प्रियंका के खिलाफ याचिका दायर की है, लिटिगेशन फाइल किया है। प्रियंका गांधी के खिलाफ नव्या हाईकोर्ट क्यों पहुंची हैं, किन बिंदुओं के साथ पहुंची हैं, क्या है उनके खिलाफ का मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्वाचन को चुनौती दी है। अपनी याचिका में नव्या हरिदास ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने नामांकन पत्र में अपनी ओर से अपने परिवार की संपत्ति का सही ढंग से खुलासा नहीं किया है, यानी गलत जानकारी दी है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी से 5 लाख से अधिक मतों से हारने वाली बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने इस पूरे मामले पर कहा है कि यह आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है और भ्रष्ट आचरण के बराबर है। केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बीजेपी के नेता नव्या हरिदास ने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई 2025 में होने की संभावना है, क्योंकि 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक उच्च न्यायालय में अवकाश रहेगा। वहीं नव्या हरिदास के लिए याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता हरि कुमार नायर हैं, जो कि कहते हैं कि इस याचिका में प्रियंका गांधी के निर्वाचन को कथित रूप से उनके और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने, दबाने और मतदाताओं को उनकी पसंद को प्रभावित करने के इरादे से गुमराह करने, गलत सूचना देने, अंधेरे में रखने के लिए रद्द करने की मांग की गई है। ये वो याचिका है जिसके ये बिंदु है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्वाचन को चुनौती देने पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि अब उनके हलफनामे को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उसमें कानूनी मामलों का खुलासा भी अब तक नहीं किया गया है, कुछ संपत्तियां छिपाई गई हैं। ये आदर्श आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। प्रियंका गांधी वाड्रा को खुद वायनाड से सांसद कहने के नैतिक अधिकार छिन चुका है। आपको बता दें, शहजाद पूनेवाला ने ये कड़ी टिप्पणी की है। प्रियंका वाड्रा जी के चुनाव को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनके दिल्ली में जो साथी है कम्युनिस्ट, उन्होंने भी कई सारे सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि प्रियंका वाड्रा ने तो जमात-ए इस्लामी जैसे संगठन का समर्थन भी लिया था और कैसे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग की तरह पेश आ रही थी और तुष्टीकरण की हर सीमा को पार कर चुकी थी। अब जो उनके हलफनामे को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं कि उसमें लीगल केसेस भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है और कुछ प्रॉपर्टीज भी छिपाई गई है। मुझे लगता है ये तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है, करप्ट प्रैक्टिसेस की श्रेणी में आता है और कोर्ट में इसका फैसला तो हो ही जाएगा, परंतु मुझे लगता है कि मॉरल राइट जो है प्रियंका वाड्रा जी का वायनाड से अपने आप को सांसद कहने का, वो आज छीन चुका है। नव्या हरिदास, जिन्होंने प्रियंका गांधी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है, 39 साल की हैं। नव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। निगम में और देखा जाए तो नगर निगम में भी बीजेपी सदस्यीय दल की वो नेता रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य की महासचिव हैं। उन्हें कालीकट विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त केएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी डिग्री प्राप्त है, यानी वो बीटेक है। 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवार थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद देवरकोविल ने उन्हें हरा दिया था। वायनाड उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब वो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 13 नवंबर, आपको याद होगा, वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। 6,22,338 वोटों से पाकर वो पहली बार एक तरीके से कह लीजिए एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आई, यानी औपचारिक रूप से उनकी एंट्री हुई
और उनकी प्रतिद्वंदी बीजेपी के नेता नव्या हरिदास को 1,09,939 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर वो रही थी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जीत के बाद वायनाड सीट खाली हुई थी। वायनाड सीट पर कुछ महीने में बाई इलेक्शंस होने थे, वो हुए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। आपको अगर याद होगा, केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली अपने पास रखी थी और वायनाड सीट छोड़ी थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा बाई इलेक्शंस में संसद पहुंची, उसी सीट से जीतकर। प्रियंका ने अपने चुनावी हलफनामे में कितनी संपत्ति बताई थी, ये भी आपको बता दें, क्योंकि वो ही संपत्ति का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने गलत जानकारी दी थी। प्रियंका गांधी ने अपने शपथ पत्र में, हलफनामे में, एफिडेविट में वित्त वर्ष 2019-20 में उनकी कमाई 69,31,000 रुपए बताई थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई यानी 2020-21 में ये घटकर 19,89,000 रुपए हो गई थी। 2021-22 में उनकी कमाई में थोड़ा इजाफा हुआ और ये 45,56,000 रुपए रही। वहीं 2022-23 में प्रियंका गांधी की कमाई बढ़ी और ये 47,21,000 रुपए हुई। 2023-24 में इसमें कमी देखी गई और 46,39,000 रुपए की ये राशि बताई गई थी। प्रियंका गांधी ने शपथ पत्र में रॉबर्ट वाड्रा, जो कि उनके पति हैं, उनकी भी कमाई बताई थी। चुनावी हलफनामे में उन्होंने कहा था कि 2019-20 में रॉबर्ट वाड्रा की कमाई 55,58,000 रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में कमी आई। 2020-21 में यह घटकर 11,38,000 रुपए के आसपास रह गई। उसके बाद 2021-22 में कमाई घटकर 9 लाख के आसपास रही। 2022-23 में रॉबर्ट वाड्रा की कमाई बढ़ी और ये 9,35,000 के आसपास रही। 2023-24 में उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई, 15,09,000 के आसपास उनकी कमाई रही। ऐसा उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दिया, यानी अपनी और अपने पति दोनों की जो इनकम थी वो उन्होंने इस तरीके से डिक्लेयर की थी। हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के नाम पर एक वाहन है। उनके नाम पर 2004 मॉडल वाली होंडा CR-V कार है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए के आसपास है। ये कार प्रियंका को उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उपहार में दी थी। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर 3 बड़े वाहन हैं, जिनमें एक बाइक भी है और 2 कार भी है। 2008 मॉडल की टोयोटा लैंड क्रूजर उनके पास है, जिसकी कीमत 53 लाख रुपए के आसपास है। दूसरी जो गाड़ी है रॉबर्ट वाड्रा की, वो 1993 मॉडल की मिनी कूपर है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए के आसपास बताई गई। रॉबर्ट वाड्रा के पास 4,22,000 रुपए की सुजुकी की मोटरसाइकिल भी है। ये सारे जो बिंदु हैं, ये सारे जो तथ्य हैं, ये हम बता रहे हैं आपको उस शपथ पत्र से लेकर जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने डिक्लेरेशन में कहा है। शपथ पत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बताया कि इस समय उनके पास 52,000 रुपए नकदी है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा के पास 2,18,000 रुपए नकदी है। प्रियंका के 4 बैंक खाते हैं, जिनमें लगभग 3.5 लाख से ज्यादा रुपए हैं। उनके 2.24 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में जमा है। इसके अलावा 17,38,000 रुपए का उनका बीमा है, जो कि कांग्रेस के नेता के नाम है। प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में यह भी बताया है कि उनके पास करीब 1.4 करोड़ रुपए के गहने हैं। प्रियंका के पास 59,000 किलोग्राम की चांदी है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए के आसपास है, 29.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा उनके पास 4.5 किलो की ज्वेलरी भी है, जिसमें 2.5 किलो सोना है, जिसकी कीमत 1,15,79,000 है। उन्होंने 21,72,000 रुपए के घरेलू सामान की भी जानकारी अपने हलफनामे में दी थी। रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो उनके पास 17,439 रुपए के कृत्रिम आभूषण हैं और इस तरह से कांग्रेस नेता ने अपने हलफनामे में कुल 42.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति घोषित की थी, जिसमें से कि खुद प्रियंका के नाम 4.24 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये पूरा डिक्लेरेशन उन्होंने अपने हलफनामे में, अपने शपथ पत्र में, अपने एफिडेविट में किया था चुनाव लड़ने से पहले, जब वो वायनाड के बाई इलेक्शंस में उतर रही थी। लेकिन अब उनके इसी संपत्ति को लेकर की गई घोषणा पर सवाल उठ रहे हैं और केरल हाईकोर्ट तक मामला पहुंच गया है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की सांसदी जाती रहेगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।